सेल्फ रिमेम्बरेंस में, अपनी स्वाभाविक स्थिति में, अपनी थर्ड आई में, शिव नेत्र में, अपनी ट्रू नेचर में उतरते चले आए, बाहर से भीतर की ओर। अपनी प्यास, अपनी प्रायोरिटीज प्रवाहित करना। मेडिटेशन है अपनी ओर जागना। मेडिटेशन है मालिक होके जीना। माइंड से थोड़ा स्वतंत्र होके जीना। मेडिटेशन है थर्ड आई का कमाल। अवसर देना देखने की क्षमता को, केवल बाहर की ओर नहीं उड़ेल देना, सब अपने भीतर की थोड़ी खबर रखना, थोड़ी सुध लेना, अपने अंधेरों को विदा कर लेना। सुरती का दिया जला, तेरा संसार प्रकाशित हो जाएगा। जागे जागे रहना। बाहर की दोनों पलकें मूंदते ही भीतर की ओर आप स्वयं देखने लगते हैं। अंधेरा है, सन्नाटा है, विचारों की गति, विचारों की भीड़, विचारों की आवाजाही, भीतर के अंधेरों में विचारों का खेल देखते रहना। एवरी थॉट इज माइंड। हर विचार को जागे जागे देखते रहना। डायरेक्ट watch will help you to be free of mind. हम बार बार मन के साथ चले जाते हैं, पुनः पुनः मन में खो जाते हैं, विचारों में खो जाते हैं। आप स्वयं देखना, स्वयं अनुभव करना। भीतर के अंधेरों में हम कितनी जल्दी खो जाते हैं, कितना जल्दी लॉस्ट हो जाते हैं। तुम स्वयं अपना अनुभव लेना, खुद देख लेना। बहुत शीघ्र हम आइडेंटिफाइड हो जाते हैं माइंड के साथ चल देते हैं, अपने आप से दूर होते चले जाते हैं। अपना स्वभाव, अपनी सुरती, अपनी रिमेम्बरेंस खो बैठते हैं। यही एक बात हमने खोजना है, हमने उपलब्ध करना है। सेल्फ रिमेम्बरेंस। मैं हूं देखने वाला, निष्पक्ष निरपेक्ष होकर देखता जा रहा हूं। ये मेरी ट्रू नेचर है। ये कोई टेक्निक, कोई मेथड नहीं। डायरेक्ट वाचिंग इज माई बर्थ राइट। डायरेक्ट वाचिंग is my true nature. बहुत सहज में, जैसे बाहर की ओर देखते हैं, तनिक मात्र कोई कोशिश नहीं करनी होती, कोई कल्पना नहीं करनी पड़ती। जो जो दिखाई दे रहा है हम उसको देखते रहते हैं। बाहर आता जाता हर एक जीव जंतु, सारी ट्रैफिक देख रहा है। बाहर की
ठीक उसी तरह भीतर भी स्वाभाविक रूप में पलके मूंदा और देखना शुरू हुआ, लगातार भीतर की ओर वही देखना जो हो रहा है, माइंड के सरफेस पर जो जो भी घटित हो रहा है उसी को देखते रहना। पुनः पुनः जागना, पुनः पुनः देखना। ये देखने की प्रक्रिया बार बार टूटती है, खंडित होती है। आप बार बार निर्मित करना, बार बार अपने स्वभाव में, अपनी सुरती में लौटते चले आना। सुरती तुम्हें सुखद स्वस्थ बना देगी। अपनी स्वाभाविक स्थिति तुमको सब और से सिक्योर कर देगी। मन से स्वतंत्र होना अल्टीमेट फ्रीडम है। मन के साथ तो रहना आता ही है, मन ही बन बन करके जी रहे हैं हम। थोड़ा अपने स्वभाव में भी जी लेना, मन से हट करके मन की गति को, मन माया के विस्तार को, माइंड की डूइंग्स को, माइंड की एक्टिविटीज को जाके जाके देखना। यू आर ए सीयर, यू आर नॉट ए माइंड। मेडिटेशन का महामंत्र है यह, आई एम नॉट ए माइंड, आई एम अ सीयर ऑफ इट। Simply watch, watch, simply watch whatever happening before you inside. You simply look, not to indulge in any thought. बहुत सहज में, सरल साधारण होकर के भीतर की अंधेरी में, अंधेरी चारों ओर, ये अंधकार चारों ओर विचारों विकारों ने निर्मित किया है। पास्ट और फ्यूचर की दिशाओं से उतरा हुआ कचरा, यूजलेस थॉट्स तेरे चारों तरफ घेरा बनाए, चक्रव्यूह रचा है तुझको अपने आप से दूर करने का। ये माइंड की एक मात मैजिक देखते रहना। करना कुछ नहीं, केवल जागे रहना, केवल अपनी ओर जागे रहना। विश्राम पूर्ण हो जाना, वर्तमान के पलों में फुली रिलैक्स्ड हो जाना। यू शुड बी फुली इन द नाउ, इन द नाउ। अब, अभी, आज में, अभी में, अपने स्वभाव में, वर्तमान में स्थित हो जाना। कर ले दिल दी सफाई जे दीदार चाहिदा, कर ले दिल दी सफाई जे दीदार चाहिदा। तू जहान तो की लेना, अरे मनुआ तू जहान तो की लेना, तुझे यार चाहिदा। ओंकार, आमीन, आमीन। जागिए इसी जन्म में, जगाने वाले आए हैं,
कोई कथा, कोई कहानी सुनाने नहीं आए, कोई किताब खोल करके बताने नहीं आए, कोई किसी प्रकार की किताबी ज्ञान वांचने नहीं आए, किसी प्रकार से भी तुम्हें कछु सुनाने नहीं आए, समझाने नहीं आए। हम केवल तुम्हें जगाने आए। जागिए, अपनी और जागने मात्र से ही सब तुम समझ जाओगे, सब जान जाओगे जो जो जानने लायक है। जागिए इसी जन्म में, जागिए इसी जन्म में, बन सचेतन आत्मा। जागिए इसी जन्म में। मन के प्रति, माइंड के प्रति भले कुछ भी करता रहे, कितनी भी विचारों की दुनिया, विचारों की लड़ी, विचारों की ट्रैफिक चलती रहे, हमें कोई सरोकार नहीं। हमें तो केवल मन माया का खेल देखना है। मन का विस्तार निरंतर हो, भले हो, हमें कोई सरोकार नहीं। चाहे थॉट कितनी देर तक हमारे सामने खड़ा रहे, कितना चक्रव्यूह बनाए, कितना मल्टीप्लाई होए, मुझे देखना है। मुझे केवल मन का खेल, मन का जादू, मन का मैजिक देखते रहना है। इस मदारी का खेल देखते रहना है। क्या गजब खेल खेलता है। कभी तुमने बाहर के मदारी का खेल देखा हो तो आप हैरान रह जाओगे। कुछ भी नहीं है बाहर, तो कुछ भी नहीं है। इसी जन्म में देख लेना, अमर हो जाओगे, आबाद हो जाओगे। यही जन्म काफी है, इतना सा समय काफी है। इसी जन्म में अब अभी मन से हटिएगा। इसी जन्म में मृत्यु के आने से पहले पहले जीवन ज्योत, आत्म ज्योत जगा लीजिएगा। अपने आप को प्रकाशित करने की महान एडवेंचर उठा लीजिएगा। यही तेरे हाथ लगने वाला है, इसके सिवा कुछ भी हाथ लगने वाला नहीं है। चार कंधों पर बांस की पोंगरी पर जाना है, खाली हाथ लौटना है। अगर ये संपदा तेरे हाथ लग जाए, जागरण हो सुरती की, तो तू भरपूर जिएगा और समाधिष्ट होकर के रहेगा। तुझे कोई भी नष्ट नहीं कर सकता। मौत भी तुझको मिटा नहीं सकेगी। मौत को भी मौत लग जाती है ऐसी स्थिति में जब तुम जागे, जीवन जो जगाते हो। जन्म के पश्चात जीवन की खोज, जीवन की तलाश, जीवन की उपलब्धि, जीवन की एकमात्र धरा पर जीना, जागे जागे जीना, अनलाइटेंड होके जीना, प्रकाशवान होके जीना, अपने अंधेरे विदा करके जीना, ये तेरा धर्म है। यही फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट ड्यूटी है तेरी, जिसको तू इग्नोर कर रहा है। ड्यू टू इग्नोरेंस, मालूम नहीं इसलिए है, वरना अपने ही घर की घटना को भला कौन नहीं देखेगा। अपने ही घर की व्यथा को कौन नहीं देखेगा। अपनी ही कथा, अपनी ही कथा, अपनी ही कहानी क्यों नहीं देखेगा। क्यों नहीं अपने आप को संभालेगा, क्यों नहीं सुधार करेगा, क्यों नहीं अपने भीतर के आंगन को साफ करेगा। अगर उसे मालूम हो, अगर इंसान को मालूम पड़ जाए जीवन दिशा का, तो क्यों नहीं इसी जन्म में ही वो मन से स्वतंत्र होगा। क्यों नहीं होगा। कितना सहज, कितना सरल, कितना साधारण है भीतर की यात्रा। 365 तीर्थों की महत्व से भी ऊपर 365 तीर्थों का स्नान क्या महत्व रखता है भीतर के स्नान के सामने।
जो जन्म मरण ही काट देता है, जो जीवन ज्योत जगाता है। बार बार अवसर लेने की जरूरत नहीं, बार बार दुखी अपने विराट को करने की जरूरत नहीं। अगर इसी जन्म में अवेलेबल है जागरण हो सुरती का रसायन केमिकल, तो क्यों ना पिरोएं, क्यों ना इसी जन्म में हम एनलाइटेंड होके जिए, सचेतन आत्म होके जिए, अनलाइटेंड होके जिए। क्यों ना, जब हाथ लगना ही इसी संपदा ने है, जब ये ही हमारी संपदा, यही हमारा परम धन है, यही हाथ लगना है, तो फिर हम व्यर्थ फिजूल क्यों भागे फिरते हैं। सर्वप्रथम वही काम कर ले, ये कार्य कर लें, बाकी तो सारा संसार तेरे ऊपर स्वयं कुर्बान कर देगा। वो स्वयं 24 घंटे 12 महीने तुम भागोगे, फास्ट लाइफ जियोगे, फिर भी सदा सुखद स्वस्थ आनंदित रहोगी। नेगेटिविटीज आएंगी तो तुम्हारे पास काटने का शस्त्र होगा, पहले से शस्त्र संभालिए। टेंशन, स्ट्रेस, डिप्रेशन, पैनिक स्टेट, इनसिक्योरिटी का भाव आने से पूर्व ही माइंड के खेल से पहले ही आप अपनी कटार, अपना शस्त्र संभालिए, जो काट के रख दे नेगेटिविटी को, जो तुझे छू ना पाए, बाहर से कट जाए, आए वापस विदा होता जाए, आएगा अवश्य में आएगा, किंतु बाहर ही कटता चला जाएगा। बाहर से आई नेगेटिविटी को तुम भीतर प्रवेश नहीं तनिक मात्र देगा। इतना साहस, इतनी हिम्मत तेरे जागरण, तेरी सुरती, तेरे होश में है। तेरे होश में, तेरी सुरती में, तेरी एकमात्र जागने में सारा माइंड तेरे द्वार पर अपने आप को समर्पित कर देता है। माइंड अपने आप रास्ता छोड़ देता है जब तेरी प्यास, लगन, उत्कंठा का दीप जलता है। जागिए इसी जन्म में जगाने वाले आए हैं, जागिए इसी जन्म में बन सचेतन आत्मा, खोलो चक्षु ध्यान के, खोलो चक्षु ध्यान के, तुमको मिलेंगे परमात्मा। खोलो चक्षु ध्यान के, तुमको मिलेंगे परमात्मा। जागिए इसी जन्म में। ध्यान से ही ज्ञान है, बिन ज्ञान के मुक्ति नहीं। ध्यान से ही ज्ञान है। रियल नॉलेज तेरे ध्यानस्थ अवस्था में नॉलेज ऑफ नॉलेज का खजाना उमड़ता चला आता है। बहुत क्लैरिटी तेरे हाथ लगती है। कदाचित भी तो माइंड के हाथ लग करके जीने की कोशिश नहीं करेगा, कोई कदम नहीं माइंड के हाथ देगा। जिस दिन तू जागेगा तू जानेगा एकमात्र जागने मात्र से परमात्मा से मिलन, और इससे ज्यादा क्या चाहिए, और इससे ज्यादा लाभ इस मानव जन्म में क्या है? क्या है? स्वयं विराट के अंतर्गत होकर के जिएगा,
विराट ही हो जाएगा। इतनी संभावना इस जन्म में है। इस जन्म में पोस्टपोन नहीं करना, इस संपदा को भरपूर उपलब्ध करना। ये करियर, ये कैरियर भीतर का अद्भुत है, निराला है, अनमोल है। ये इनर टेक्नोलॉजी, इनर इंजीनियरिंग, मार्वलस, मायरेकुलस, ग्लैमर ऑफ ग्लैमर्स, अंतस यात्रा बचपन में ही हाथ लग जाए तो जिंदगी सारी बहारों में जगमगाती हुई दूसरों को देने लायक हो जाए, तो संस्कृति का शिखर हो जाए, तो भारत माँ की गोदी में जगमगाए। अगर बचपन में ही ये जागरण, ये सुरती हाथ लग जाए, नानक गोविंद की तरह, ध्रुव प्रहलाद की तरह, लव कुश की तरह, छोटे छोटे बालकों की तरह, तो चारों युगों में आबादी मिल जाए। जवानी में हाथ लग जाए, ये जीवन दिशा, ये जीवन यात्रा की महान प्यास जग जाए, चार चांद लग जाए तेरी जिंदगी को, तो दाता होकर के रहेगा, तो देने लायक होगा। वृद्धावस्था में अगर ये प्यास उठे तो अपने आप को निराशा हताशा में रख करके ये भाषा नहीं कहना कि अगले जन्म में देखेंगे, अब तो हमारा लुट गया, बीत गया, बुढ़ापे में कुछ हो नहीं सकता, बुढ़ापा तो सिर चढ़ के बोलता है। ये तो कुछ करने नहीं देता, बहुत हेल्पलेस स्टेट है बुढ़ापा। नहीं, अगर तेरे हाथ मेडिटेशन लग जाए, ये दवा लग जाए, ये मेडिसिन लग जाए, तो पुनः जवान होता है, तो पुनः जवान होता है। रिटायर्ड हो गया, रिटायर होता है, रिसोलिंग होती है तेरी। अगर ये रसायन तेरे हाथ लग जाए, वाइब्रेशन थोड़ी सी तेरे हाथ लग जाए, तो तू विराट हो जाता है पुनः। तेरा बीता हुआ जन्म भी सार्थक हो जाता है, बीता हुआ तमाम जिंदगी का खट्टी मीठी अच्छी बुरी घटनाओं से भरपूर सब क्या गजब निराली शान लेकर के आता है। सब जो व्यर्थ किया है सार्थक हो जाता है। ना पास्ट रहता ना फ्यूचर रहता, तो वर्तमान में हो जाता है। बुढ़ापा तो अनुभव का सौंदर्य है, इतना अनुभव तेरे पास, इतना अनुभव का सौंदर्य तेरे पास, तू तो बहुत शीघ्र आबाद, बहुत शीघ्र तू आजाद, बहुत शीघ्र तो स्वतंत्र हो सकता है माइंड से, क्योंकि तूने माइंड के साथ लग करके सारा खेल देख लिया, तेरे हाथ लगा कुछ नहीं। तूने माइंड के साथ लग करके, माइंड के साथ जी करके, माइंड बन करके तूने देख लिया, ये तेरा अनुभव है कि हाथ लगा कुछ नहीं, जो लगा सब लुट गया, अपना बना नहीं। जिनके लिए जवानी कुर्बान की, जिंदगी कुर्बान की, अपने आप को कुर्बान किया, वो भी अपने बने नहीं। तेरे हाथ लगा कुछ नहीं। ये अनुभव का सौंदर्य हर एक वृद्ध व्यक्ति के पास बुढ़ापा में क्या गजब रंग लाएगा, अगर उसमें तुम मेडिटेशन का टच दे दो तो मालिक होके जियोगी। सारी इग्नोरेंस, सारी अज्ञानता, अविद्या का अंधेरा विदा होता है जब तुम किसी भी अवस्था में अपनी ओर मुड़ जाते हो, तो तुम कितने प्रिय लगने लगते हो। सारे परिवार में रहते हुए अगर तुम थोड़ा दखल अंदाजी करते रहो तो कितने बुरे हो जाते हो। अगर मौन पूर्वक अपनी ओर लौट जाओ तो सारे घर वाले तेरी सेवा में लग जाएंगे। अगर तू थोड़ा भीतर की ओर सरक जाए, जहां से तू बाहर की ओर आया था वहीं अपने स्रोत में वापस लौट आए, तो जिंदगी बीती हुई भी सदा सदा के लिए मालो माल हो जाए। हर अवस्था में मेडिटेशन तेरे को मालिक बनाने के लिए आतुर है, तत्पर है, तुझको रसायन प्रदान करती है रसवान होकर के जीने का, रिस्पेक्टफुल होकर जीने का। ध्यान से ही ज्ञान है, बिन ज्ञान के मुक्ति नहीं।
ध्यान से ही ज्ञान है, बिन ज्ञान के मुक्ति नहीं। सद्गुरु के द्वार तक आए बिना सिद्धि नहीं। सद्गुरु के द्वार तक आए बिना सिद्धि नहीं। हो फिदा परवानी तो मानव जन्म में परवाने की तरह जीना, पतंगों परवानों की तरह जीना। जो क्षमा पे कुर्बान होने जाते हैं खुद क्षमा हो जाते हैं। रास्ते में मक्खियाँ मच्छर मिलते हैं, बहुत एडवाइस करते हैं, बहुत रोकने की कोशिश करते हैं, बहुत रोकते हैं, बहुत सिंपैथाइजर बनकर के आती हैं मक्खियाँ मच्छर, बहुत उनको रोकने में लगे रहते हैं। किंतु नहीं, परवाने पतंगे किसी की सुनते नहीं, दाएं बाएं के नहीं सुनते हैं। वो मक्खियों मच्छरों की तरह नहीं जीते। वो भी जाते हैं, मक्खियाँ जाती हैं, मच्छर जाते हैं, क्षमा पे प्रदक्षिणा करके वापस लौट आते हैं। उनको मरने मिटने का सौभाग्य उनको मिला नहीं। ये सौभाग्य उनके हाथ नहीं लगा जो पतंगे परवानों के हाथ लगता है। अपने आप को कुर्बान करके क्षमा हो जाना, सदा के लिए जगमगाना। चारों युगों में पतंगे परवाने एग्जाम्पल बन गए प्रभु के दीवानों के सामने। चारों युगों में पतंगे परवाने जीवन दिशा दे रहा है। लुटो तो इस तरह से कि सदा के लिए लोटपोट हो जाओ। हो फिदा परवानी तो शीघ्र अतिशीघ्र। हो फिदा परवानी तो महफिल में जगी सुरती शमा। हो फिदा परवानी तो मन के हाथों जा रहा है, व्यर्थ जा रहा है, मौत की ओर जा रहा है। मक्खियाँ मच्छरों की तरह नहीं जीना, पतंगे परवानों की तरह जीना। मानव चोले में, मानव जन्म में ये अनमोल अवसर निर्माण के लिए मिला है। ये एकमात्र जीवन उपलब्ध करने के लिए मिला है। जब तक जीवन हाथ ना लग जाए, अनलाइटेड स्टेट हाथ ना लग जाए, रुकना नहीं, कहीं रुक ना जाना। कोई पड़ाव तुझको छलने की कोशिश ना करे। हो फिदा परवानी तो हो फिदा परवानी तो महफिल में जगी सुरती शमा। जागिए अब तो जागिए, हुण तां जागिए इसी जन्म में। बन सचेतन आत्मा जागिए इसी जन्म में।